आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में। इनकम टैक्स बिल 2025 हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में 14 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया। अब ये बिल जो है ये एक्ट कैसे बनेगा इसके बारे में बात करते हैं। जब ये बिल लोकसभा में पास हो जाएगा फिर इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। जब राज्यसभा में भी पास हो जाएगा तब इसे राष्ट्रपति जी की सहमति प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जब राष्ट्रपति जी इस पर अपनी सहमति प्रदान कर देंगी तो इसे भारत के ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद ये एक्ट बन जाएगा। तो इनकम टैक्स बिल 2025 यदि लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो जाता है और राष्ट्रपति जी अपनी सहमति प्रदान कर देती हैं तो इनकम टैक्स बिल 2025 इनकम टैक्स एक्ट बन जाएगा और ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, क्या क्या परिवर्तन होंगे? तो यदि ये बिल एक्ट बन जाता है तो सबसे पहले तो ये एक्ट जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस कर देगा। दूसरी बात, जो टर्म हम असेसमेंट ईयर यूज़ करते थे वो असेसमेंट ईयर को हम क्लियरली अब टैक्स ईयर बोलेंगे। एक्चुअल में असेसमेंट ईयर था क्या? असेसमेंट ईयर का मतलब था वो वर्ष जिसमें हम टैक्स पे करते थे। तो अब क्लियर कट असेसमेंट ईयर को हम टैक्स ईयर बोलेंगे। टैक्स ईयर शब्द उसकी जगह यूज़ होगा असेसमेंट ईयर की जगह। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें बात है कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी वीडीए यानी क्रिप्टो करेंसीज हैं उन्हें अब हम प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में शामिल करेंगे और इसे हम एसएससी की कैपिटल एसेट्स मानेंगे। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि कोई बिल एक्ट में कैसे बदलता है। तो जैसे ही लोकसभा से पास होता है उसे राज्यसभा भेजा जाता है, राज्यसभा में भी पास हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति जी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है कि उस बिल पे वो अपनी सहमति प्रदान करें। जब राष्ट्रपति जी उस पर अपनी सहमति प्रदान कर देती हैं, हस्ताक्षर कर देती हैं, तो फिर उसे भारत के ऑफिशियल गजट में निकाला जाता है, नोटिफाई किया जाता है। उसके बाद वो एक्ट बन जाता है। तो जो इनकम टैक्स बिल 2025 लोकसभा में प्रस्तुत किया है, यदि वह लोकसभा राज्यसभा से पास होते हुए राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाएगी तो वह बिल हमारा एक्ट बन जाएगा और 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। और ये इनकम टैक्स एक्ट जो है 2025 ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस कर देगा। तो इसमें जो